डॉक्टर सैनी जी, हमने एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा इन सब के बारे में सुना है। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी ये किस टाइप की चिकित्सा है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? धरती के ऊपर हज़ारों प्लांट हैं, उसके अंदर उन्होंने सेलेक्ट किए 115 प्लांट। उसको 15 प्लांटों के अंदर 38 मेडिसिन बनाई है, जो कि हमारे शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर हर तरह का जो भी डिजीज़ है उसके ऊपर असर करती है। बिल्कुल, मैंने ये सुना है कि अगर जो भी हमें प्रॉब्लम्स होती है या जो भी हमें रोग होता है तो वो हमें इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो रक्त है वो दूषित हो जाता है। तो क्या ये मतलब कि क्या ये कंफर्म है कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है तो ये इस चीज़ का इलाज करता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। रक्त को बिल्कुल सही करता है। उसका बेस है बॉडी का रक्त। जो मेडिसिन है, कोई भी डिजीज़ हो तो उसके ऊपर ये काम करती है। अब जो मर्जी सोच लो, जैसे जिसको कैंसर हो उसका भी इलाज है इसके अंदर, और कोई जितनी नामराद बीमारी बोलते हैं उसका इलाज ही है। तो क्या ऐसा भी है कि ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है वो मतलब जैसे कि बच्चों के लिए मतलब कोई एज नहीं है कि एज इसकी कोई नहीं है? कुछ लिमिट भी है इसके अंदर। कुछ जैसे बच्चे छोटे हैं उसके डोज के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितनी देनी चाहिए। एक ड्रॉप देना, एक का 12वां हिस्सा देना है, तो ऐसा होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन है उसको, और कुछ नहीं। इलाज तो सभी का होता है। अगर हम ये इलाज करते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी अगर हम करते हैं या फिर जो भी, तो हमें इसका रिजल्ट कब तक देखने को मिलता है? इसका रिजल्ट तो लेट से जल्दी, जैसे आज स्टार्ट किया कल भी ऐसा होता। जैसे भगवान ने हमारी 5 उंगल बराबर नहीं बनाई, तो ऐसे ही इसके मेडिसिन के ऊपर है। आज आपको रिजल्ट आएगा, कल भी ऐसा होता है, और 5-7 दिन बाद भी ऐसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब प्राइम टीवी। डॉक्टर बनने का फैसला एक ऐसा फैसला होता है जो बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। आप डॉक्टर तभी बन सकते हैं जब आपके मन में एक ऐसी भावना हो जो आप दूसरों के लिए दूसरों को निस्वार्थ भाव से उनसे बिना किसी पक्षपात के उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहें, तत्पर रहें। तभी आप अपने इस डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैनी, जो बिल्कुल ऐसे डॉक्टर हैं जो बिना किसी निस्वार्थ के, बिना किसी पक्षपात के, हर किसी को जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो डॉक्टर सैनी जी, हमने एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा इन सब के बारे में सुना है। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी ये किस टाइप की चिकित्सा है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ਇਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ मेडिसिन ਦੀ रिसर्च की थी। साड़ी हमारी धरती के ऊपर हज़ारों प्लांट हैं, उसके अंदर उन्होंने सेलेक्ट किए 115 प्लांट। उसको 15 प्लांटों के अंदर 38 मेडिसिन बनाई है, जो कि हमारे शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर हर तरह का जो भी डिजीज़ है उसके ऊपर असर करती है। बिल्कुल, मैंने ये सुना है कि अगर जो भी हमें प्रॉब्लम्स होती है या जो भी हमें रोग होता है तो वो हमें इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो रक्त है वो दूषित हो जाता है। तो क्या ये मतलब कि क्या ये कंफर्म है कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है तो ये इस चीज़ का इलाज करता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। रक्त को बिल्कुल सही करता है। उसका बेस है बॉडी का रक्त, तो उसके ऊपर बेस के ऊपर ठीक करेगा काम, बिल्कुल सही होगा। तो जो मेडिसिन है, कोई भी डिजीज़ हो तो उसके ऊपर ये काम करती है। अब जो मर्जी सोच लो, जैसे जिसको कैंसर हो उसका भी इलाज है इसके अंदर, और कोई जितनी नामराद बीमारी बोलते हैं उसका इलाज ही है, सभी का इलाज। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है इस चिकित्सा को सरकार ने मान्यता नहीं दी है। क्या ये सच है? क्यों ऐसा क्या है कि सरकार ने इसे मान्यता नहीं दी है? अभी इसके ऊपर चर्चा चल रही है गवर्नमेंट के ऊपर। हमारा केस जो लगा हुआ वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। तो इसके बाद देखते हैं अब गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि हमारा इसके ऊपर ये प्रोग्राम चल रहा है भी इसको मान्यता दी जाए, क्योंकि ये चिकित्सा ऐसी है कि
आम आदमी जो गरीब आदमी है ना वो भी इसके साथ मेडिसिन ले सके, उसके साथ आराम से। जो दूसरी चिकित्सा है काफ़ी तो कुछ महंगी भी हैं, जैसे एलोपैथी काफ़ी महंगी है, कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो इसलिए ये चक्कर है। अच्छा, हम जानते हैं कि अगर हमें किसी भी डॉक्टर की पढ़ाई करनी होती है या डॉक्टर बनना होता है तो हमें सालों साल लग जाते हैं। तो इस चीज़ की अगर हम बात करें इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, तो हमें लगभग जो हमारी स्किल्स हो गई या फिर जो भी, हम एक अच्छे इलेक्ट्रो होम्योपैथी कब बन पाएंगे? इसकी स्टडी तकरीबन 4 साल की डिग्री होती है। 4 साल करने के बाद फिर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे फिर उसके बाद बात बनेगी। कम से कम 7-8 साल लग जाते हैं आपको एक बढ़िया डॉक्टर बनने के लिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्यों अगर आपने स्टडी तो कर ली लेकिन प्रैक्टिस नहीं की तो फिर पता कैसे चलेगा। हमने जो भी मेडिसिन देनी है पेशेंट के ऊपर देनी है, उसका रिजल्ट जो आपने सीखा है तो आप पेशेंट को दोगे तभी आपको पता चलेगा इसका रिजल्ट कितना बढ़िया है। तो ऐसे कम से कम 8-9 साल लग जाते हैं, 5 साल तो स्टडी के अंदर पक्का ही है वो लगती है। सर, जो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है तो क्या इसका कोई एक एज ग्रुप है कि हम इस एज ग्रुप के लोगों के साथ मतलब कर सकते हैं कि हमने देखा होगा बहुत सारे मेडिसिन के इस पे कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि उस पे लिखा होता है कि इतने बच्चों को ये हार्मफुल है, इन बच्चों के लिए वगैरह वगैरह। तो क्या ऐसा भी है कि ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है वो मतलब जैसे कि बच्चों के लिए, मतलब कोई एज नहीं है कि एज इसकी कोई नहीं है? कुछ लिमिट भी है इसके अंदर, कुछ जैसे बच्चे छोटे हैं उसके डोज के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी देनी चाहिए। 1 ड्रॉप देना, 1 का 12वां हिस्सा देना है, तो ऐसा होता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर और कुछ नहीं है। इलाज तो सभी का होता है। अगर हम ये इलाज करते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी अगर हम करते हैं या फिर जो भी, तो हमें इसका रिजल्ट कब तक देखने को मिलता है? इसका रिजल्ट तो लेटेस्ट जल्दी, जैसे आज स्टार्ट किया कल भी ऐसा था, जैसे भगवान ने हमारी 5 उंगल बराबर नहीं बनाई है, तो ऐसे ही इसके मेडिसिन के ऊपर है। आज आपको रिजल्ट आएगा, कल भी ऐसा था और 5-7 दिन बाद भी ऐसा। ये है इसका रिजल्ट 100%। तो कोई डाइट भी हमें फॉलो करनी पड़ती है? डाइट जैसे डिजीज़ है उसके ऊपर डिपेंड है, जैसे जिसको कोई मसल्स की प्रॉब्लम है, वो वैसे काफ़ी कमज़ोरी आ गई है, तो उसके लिए उसको बताना पड़ेगा आप डाइट क्या खाओगे। जिनके जोड़ों के दर्द रहती है उसको बताना पड़ेगा वाई वाली चीज़ें मत खाओ, तो जो एक बार खा लिया उसको दोबारा मत खाओ। ये दोबारा खाओगे उसके अंदर वाई आ जाती है तो भैया प्रॉब्लम खड़ी थी। जैसे आयुर्वेदिक के अंदर बात पित्त कफ 3 होते हैं, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो बॉडी के ऊपर डिपेंड है इसका इलाज, तो ये चलता है इसका। आप बेसिकली आपके क्लिनिक पे ज़्यादातर किस टाइप के लोग आते हैं, कौन से पेशेंट आते हैं ज़्यादा? मेरे पास ज़्यादा सर्वाइकल के और डिस्क के शटका पेन के आते हैं, तो इनका मैं ज़्यादा ट्रीटमेंट करता हूँ। जैसे काफ़ी लोगों की धर्न पड़ी होती है वो भी आते हैं ज़्यादा, उनको ठीक करता हूँ। तो उनको भी जो भी प्रॉब्लम होती है शटका पेन वाले को या जो माइग्रेन उसकी डाइट भी दस देते भी आप खा लो, क्योंकि बॉडी के अंदर सो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट देता हूँ। आप लोग जो भी देख रहे हैं तो जो भी जाकर प्रॉब्लम आए सर्वाइकल की, पहले आप बर्फ़ लो, बर्फ़ को एक थैली के बांध के अपना ट्रीटमेंट इसकी सिकाई करो, थोड़ा आपको आराम आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है आप सब के लिए। सर, अगर बात की जाए आपकी, तो आपने बताया कि आप पहले एक एथलीट भी थे बहुत अच्छे, आपने मेडल्स भी जीती हैं। तो अगर आज आप क्लिनिक, अगर आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर नहीं होते तो आपको क्या लगता है कि आप क्या होते आज? नहीं वो बात आपकी सही है, लेकिन मैंने पहले अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, उसके बाद मेरा मन और तरफ चला गया, चलो मैं कहा जो दूसरी स्टडी करते हैं, वो स्टडी की मैंने। ऐसे मुझे गवर्नमेंट की ऑफ़र भी काफ़ी आई थी, तो फिर मैं वो अटेंड नहीं की, फिर मैंने छोड़ दिया था। मैं डीएसपी भी हुआ था तो वो भी छोड़ दिया था, तो रेलवे में मिली, एयरफोर्स में मिली, तो स्पोर्ट्स होते नाते ये सब कुछ पोस्ट मिलती रहती है, तो ये मैंने छोड़ा था। तो यही मुझे अच्छा लगा, मैं कहा चलो स्पोर्ट्स के अंदर हमने काफ़ी कुछ सीखा है फिजियोथेरेपी का, और स्टडी की, और इसके बाद ये अपने स्टडी करने का अपना क्लिनिक खोला, क्लिनिक के लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जो भी आता वह ऊपर भगवान की इच्छा है, जैसे चल रहा है। इलेक्ट्रोपैथी ही क्यों? इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक नई चिकित्सा है,
जी बिल्कुल, हमने बिल्कुल नहीं है। नया अभी काफ़ी लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। जी तो इसलिए हम सोचा भी इसको जब हमने स्टडी किया तो सारे प्लांट के ऊपर ही है, प्लांट का ही इस एक्सट्रैक्ट निकाल के ये मेडिसिन दे रहे हैं। बाकी जो दूसरी हैं एलोपैथी या दूसरी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ बहुत, वो जो डॉक्टर बनते हैं वो स्टडी बहुत करते हैं आयुर्वेदिक की, कि सारा चारे लगे रहते हैं। अच्छी बात है, वो भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके। तो मुझे इंटरेस्ट इसके अंदर लगा भी मैं इलेक्ट्रो हुई होम्योपैथी करूँ, तो ये मुझे अच्छा लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि दवाई में तो बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी करते हैं तो उसमें मेन प्लांट्स और भी थोड़ी बहुत चीज़ें। सिर्फ प्लांट ही है, प्लांट का ये एक्सट्रैक्ट निकाल के वो दिए जाते हैं। तो ये जितनी मेडिसिन नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल जो नेचुरल तरीके हैं, जो मेडिसिन मिलनी चाहिए वो दे रहे हैं। ये मेडिसिन जर्मन की है, जो हमारे डॉक्टर विनोद कुमार जी यूके में हैं, जो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर जो कोर्ट के अंदर जो केस लगा भी आप ये इसको मान्यता मिल जाए इलेक्ट्रो होम्योपैथी, वो उनकी बदौलत हम लगे हुए हैं। वो हमारे सीनियर हैं, हम उनके ग्रुप में अंदर हैं, तो उनको ही बोलते हैं, वही मेडिसिन हम यानी कि इंडिया के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो उसके साथ चलता है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं। तो मेरे दो जो जिनके पास हम अभी भी स्टडी करने के जाते हैं, डॉक्टर संग्राम है, डॉक्टर तिवारी है, जैसे हमारे वहाँ। तो और डॉक्टर बहुत हैं, जहाँ हमारी एक हफ्ते के बाद हम एक मीटिंग करते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रो होम्योपैथी बारे जितनी भी प्रैक्टिस की होती है, कोई एक्सपीरियंस उसे शेयर करते हैं जी। किसी को हम अकेले तो सभी को ठीक नहीं कर पाएंगे, तो हमारे जो डॉक्टर थे सभी आप अपना शेयर करते हैं, हम वो सारा अप्लाई करते हैं। ये बेनिफिट है हमारा इकट्ठे होने का। जी बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल कि आप कुछ ऐसे टिप्स बताइए कि लोग बिना किसी दवा के या फिर कुछ भी नेचुरल डाइट फॉलो करते हुए वो खुद को सुरक्षित रख सके। एक तो पहले जी आप फ्रिज का पानी कम पीना चाहिए अपनी सेहत ठीक करने के लिए, क्योंकि आपके जोड़ों के ऊपर सीधा इफेक्ट यही करता है। सुबह उठो, पहले एक गिलास पानी का पियो। आला कहते हैं 1 लीटर 2 लीटर कुछ नहीं पीना चाहिए, सिर्फ एक 300 ग्राम एक गिलास आराम से धीरे धीरे करके पी लो, सफिशेंट है। उसके बाद जो मर्जी खाओ पियो, इसमें कौन सी बात। और सवेरे सुबह और दोपहर को जी भर के खाओ, रात का बिल्कुल लाइट कर दो, आपकी सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगी। सर, जो सर्वाइकल के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आप उनको किस तरह की ट्रीटमेंट देते हैं, किस तरह की थेरेपी देते हैं जिनसे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं? वैसे जो पेशेंट आते हैं पहले तो हम उसको थोड़ी सी हीट ट्रीटमेंट देते हैं। जो आपके बगल में पड़ा है बेड मेरा, इसके ऊपर थोड़ी हीट देंगे। शोल्डर जो सोज आती है, स्माइलिंग होती है, उसको थोड़ा रिलैक्स कर दें। उसके बाद फिर मैं ट्रीटमेंट करता हूँ कैरोप्रेटिक की। तो उसके बाद मैं कैरोप्रेटिक करने के बाद उसकी बॉडी की लाइनमेंट सीधी करके जो भी आगे सुजान दी थेरापी है, एक्यूप्रेशर करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके साथ काफ़ी हद तक पेशेंट ਨੂੰ आधे घंटे के अंदर काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। वो कहता है हम देर से आए हैं, जब पहले पता तो हम पहले आ जाते हैं। सर, आपको जो ट्रीटमेंट करते हैं, आपको सबसे ज़्यादा समय कौन से पेशेंट को की ट्रीटमेंट करने में लगता है? झटका पेन के ऊपर ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता है और सर्वाइकल के ऊपर, क्योंकि ये बस ये थोड़े लंबे होते हैं, तो इसके लिए इसमें इन दोनों पेशेंट्स में मतलब ऐसी क्या चीज़ें करनी पड़ती है जो इतना समय लगता है या फिर इतना ये मुश्किल है करना? नहीं, मुश्किल तो कुछ नहीं है। जो डॉक्टर बैठे हैं तो सब मुश्किल तो कुछ नहीं है, लेकिन टाइम लगता है। जैसे आपका झटका पेन है, आपने डिस्क से स्टार्ट होती है, हिप से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो नीचे पाँव तक जाती है, ब्लड सर्कुलेशन रुका था, उसको चलाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से टाइम लग जाता है। तो पेशेंट को पहले सीटिंग में अंदर काफ़ी आराम आ जाता है। ऐसे चल रहा है। तो डिस्क की जिसकी प्रॉब्लम हो, डिस्क भी ठीक होती है, उसके साथ हम एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्सरसाइज के साथ उसकी डिस्क भी ठीक हो जाती है। जैसी मर्जी डिस्क की प्रॉब्लम हो ठीक हो जाएगी, चाहे डिस्क बाहर आई हो, चाहे आपकी बैकबोन सारी टेढ़ी मेढ़ी हो तो भी सीधी हो जाएगी। वो ट्रीटमेंट के साथ होगी ना, तो हम उसको थेरापी देंगे, थेरापी के साथ उसकी बैकबोन सीधी कर देंगे। सर, मैंने सुना है कि आपने कनाडा जा कर के वहाँ स्टडी की है और आपने वहाँ
वहाँ भी बहुत लोगों का इलाज किया है, वो भी फ्री में। वो आपकी बात सही है, मैं स्टडी वहाँ कनाडा के अंदर नहीं की है, लेकिन जो स्टडी मेरी यहाँ पे प्रैक्टिस थी, वहाँ जाके मैंने कैंप लगाया था। कैंप के अंदर 2-3 दिन मैं कैंप लगा था, लोगों की बहुत सेवा की है। जिन लोगों परेशान रहते थे, ज़्यादातर मेरे पास ड्राइवर आते थे जिनके पास बैठने की डिस्क की प्रॉब्लम रहती थी, तो वो ज़्यादा आते थे, तो उनका ट्रीटमेंट करता था। 2-4 पेशेंट आए थे, वो दूसरे जिसको टेल की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गए वहाँ। वैसे ही हर तरह के पेशेंट आते हैं ज़्यादा, तो ज़्यादातर तो ड्राइवर, क्योंकि वो कनाडा से अमेरिका जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है वो बैठने की, और कितनी कितनी देर वो लगातार 3-3 4-4 घंटे लगातार बैठे रहते हैं, तो उनको बैठने की शोल्डर की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आपने बेसिकली कितना समय बिताया है कनाडा में, और मतलब पूरा टाइम आपने वहाँ सेवा? बिल्कुल। मैं 6 महीने कनाडा के अंदर लगाए थे। उसके अंदर मैंने फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन वहाँ गुरुद्वारे के अंदर कैंप लगाता था और फ्री सेवा करता था। बिल्कुल फ्री सेवा करता था। तो सुबह शाम तक, रात के 2 बज जाते थे मुझे ये सेवा करते करते। तो लोग मुझे अपने घर में ले जाते थे और फिर मुझे अपने घर में छोड़ जाते थे। ये मेरी वहाँ सेवा थी। अब भी लोग फ़ोन कर रहे हैं, भाई वापस आ जाओ। अब देखते हैं कब जाएंगे वापस। ये ऊपर वाले की कृपा है, कब बुलाएगा वापस जाने के लिए। सर, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आपके घर में कौन कौन रहते हैं जो आपकी सेवा करते हैं? आप तो बहुत लोगों की सेवा करते हैं, आपकी सेवा करने के लिए कौन कौन लोग हैं? मेरी वाइफ आई, मेरा बेटा, मेरी बेटी कनाडा आया, तो वो थी, तो मैं उसके पास गया था। मेरी भांजी की शादी थी, तब मैं गए थे, तो तब 6 महीने के अंदर मैं ये लोगों की सेवा कर पाया। वैसे मुझे मौका है मिला नहीं, तो ये बहाने से मेरे 2 काम हो गए। एक तो मैं कनाडा घूमाया, दूसरा मैं सेवा कराया। तो यही मेरी सेवा थी। अभी यहाँ पे सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं कैंप लगाऊंगा, तो आप सबको इनवाइट करूँगी, आइए आप। इसी तरह और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब प्राइम टीवी के साथ। मैं इंशा तबस्सुम, कैमरामैन नवजोत सिंह के साथ।